नमस्कार सभी स्टूडेंटों को। मेरा टॉपिक है आज देखिए मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में मैं आज आपको यूपी बोर्ड के स्पेशल क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो कि 5 मार्क्स में आपका आता है। तो 5 मार्क्स में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जिनमें छूट नहीं होती है, तो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूरी बुक है कंप्लीट। तो देखिए इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यदि y बराबर x की पावर इंफिनिटी तक, तो देन प्रूव दैट x dy अपॉन dx इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई log x। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसमें हम इसकी सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंशियल का है ये। तो सॉल्यूशन में देखिए आप, ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसमें y बराबर देखिए फंक्शन के ऊपर यदि आपका फंक्शन इस टाइप से गिवन है इंफिनिटी तक, तो इसकी फर्स्ट टर्म को अगर हम, ठीक है, हाइड करें तो फिर से सेम फंक्शन बनता हुआ चला जाता है। तो वो किसके इक्वल है, y के। तो हम इसे क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स, और टर्म को हम पूरी ऊपर की को y ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और फंक्शन के ऊपर यदि फंक्शन है तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड, टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड, लॉग ले लेंगे अब। तो log y इक्वल टू log x की पावर y, ठीक है। तो देखिए यहां पर y log, ये आपका log y इक्वल टू y log x, ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए log x का जो डिफरेंशियल होगा, y फंक्शन है यहाँ पर, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। y को हम यहाँ पर रखेंगे d अपॉन डी एक्स log x, और प्लस log x को आप बाहर रखेंगे इंटू वाला फॉर्मूला, और y का dy अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखिए ये y आपका मल्टीप्लाई में इक्वल में ले गए, इसमें डिवाइड, मतलब डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में भेज देंगे इसे। तो आपका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए y की इंटू वाई में करेंगे y स्क्वायर, log x का डिफरेंशियल क्या होगा आपका 1 अपॉन x, फिर प्लस, ठीक है। इस y की इंटू यहां पर भी करेंगे तो y log x dy अपॉन dx, ठीक है। ये आपका इधर इक्वल में प्लस हो रहा है, इक्वल में लेकर आएंगे तो इधर आपके माइनस में हो जाएगा। तो dy अपॉन dx माइनस y log x और dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x। इसमें से हम कॉमन लेंगे, dy अपॉन dx कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस वाई, ठीक है, log x, और आपका यहाँ पर y स्क्वायर अपॉन x। देखिए x को हम मल्टीप्लाई में भेज देंगे यहाँ पर, तो x dy अपॉन dx, और ये इंटू में जो है ये 1 माइनस वाई log x, इसको इसके डिवाइड में भेज देंगे तो 1 माइनस वाई log x। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया जो आपके प्रूफ करना था, यही हमें लाना था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आएगा डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का, ये भी आपका इवेल्युएट इंटीग्रेशन का, यानी कि समाकलन का। तो समाकलन का ये देखिए आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे किस टाइप से करते हैं हम। तो सबसे पहले हम, यदि हमें इस फॉर्म में गिवन है x माइनस 1 x माइनस 2 फैक्टर की फॉर्म में गिवन है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में x की पावर सिंपल है a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 और प्लस c अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू आपका x, ठीक है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, देखिए आप a में इंटू करेंगे, हम इन तीनों डिजिट की फिर a में इंटू करते हैं। तो a में इंटू करेंगे, देखिए x की पावर माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a के इंटू में क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस 2, x माइनस 2 और x माइनस 3, ये आ जाएगा आपका b। अभी b में भी हम इसी की इंटू करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए b में जब इंटू करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 3, ठीक है। इसी टाइप से हम c में इंटू करेंगे, ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर इसी से ही, तो क्या हो जाएगा आपका c x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू x, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अभी हम इसे देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेट फर्स्ट कंसीडर करेंगे हम कि x माइनस 1 0 के इक्वल है, दूसरे में कंसीडर करेंगे लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0 है,
और थर्ड में कंसीडर करेंगे लेट x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। देखिए जब आपका ये जीरो है x माइनस वन, तो x माइनस वन वाला पार्ट ये है और ये है, यानी कि b वाला और c आपका जीरो हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी है वन। अभी हमारा b और c तो आपका जीरो है, तो हमें क्या पुट करना है, a में पुट करेंगे और नॉर्मली इक्वल में जो है, तो a में कितना वन पुट करना है a, यानी कि वन माइनस टू और वन माइनस थ्री इक्वल टू वन। ठीक है, a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, देखिए माइनस का वन और माइनस का टू, तो वन अपॉन टू। ठीक है, ये आपका a की वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से x माइनस टू यानी कि a के फंक्शन में और c के फंक्शन में, तो इससे किसकी वैल्यू आएगी b की, तो b, ठीक है, x इक्वल टू टू पुट करेंगे b में, तो टू माइनस वन और टू माइनस थ्री इक्वल टू आपका क्या है टू। ये आपका क्या हो गया वन और ये माइनस वन, तो b इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस का टू। इसी टाइप से हम c में पुट करेंगे x इक्वल टू थ्री। ठीक है, जैसे ही हम x इक्वल टू थ्री पुट करेंगे इसमें c में, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये किसकी वैल्यू आएगी c की। यहाँ पर थ्री माइनस वन और थ्री माइनस टू इक्वल टू थ्री, तो c इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा टू इंटू वन इक्वल टू थ्री, तो c इक्वल टू थ्री अपॉन टू। ठीक है, जैसे ही आपकी a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, तो देखिए इंटीग्रेशन हम इस पार्ट का करेंगे अब। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखिए a अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन एक्स माइनस टू और प्लस c अपॉन इंटीग्रेशन एक्स माइनस थ्री। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है आपकी पुट करो, वन अपॉन टू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, और इसी टाइप से हम किसका करेंगे प्लस, यानी कि b की वैल्यू माइनस टू है, तो माइनस टू पुट करा और यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, प्लस c की वैल्यू कितनी है आपकी थ्री अपॉन टू और ये आपका क्या हो जाएगा dx अपॉन एक्स माइनस थ्री। अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपॉन टू, देखिए dx अपॉन एक्स का होता है आपका log x, क्या होता है log x। इसी टाइप से माइनस टू, इसका भी क्या होगा x माइनस टू का log x माइनस टू, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस थ्री अपॉन टू log x माइनस थ्री और प्लस c, वेयर c इज ए समाकलन, यानी कि आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन नियतांक बोलते हैं। ये इसका फाइनल आंसर होगा और ये भी 5 मार्क्स